राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, यद्यपि ये धर्म प्रधान देश है, आप सभी धार्मिक हैं, धर्म पर चलने वाले हैं। जो भी जिस धर्म पर हैं, अपने अपने धर्म का सभी पालन करते हैं। धर्म कोई सा भी हो, लेकिन लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है, धन की आवश्यकता सबको है। मकान में रहना है तो धन चाहिए, भोजन करना है तो धन चाहिए, वस्त्र पहनने तो धन चाहिए, यात्रा करनी है तो धन चाहिए, बीमार हो गए तब भी धन की आवश्यकता है। यदि आप पानी भी पीते हैं तब भी बिना पैसे के तो पानी भी नहीं आता है। मित्रों, यद्यपि आप लक्ष्मी की सदैव कामना करते हैं, लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, लक्ष्मी के लिए प्रयासरत रहते हैं, कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, नित्य साधना भी करते हैं, जो जिसकी जैसी भी स्थिति है। लेकिन लक्ष्मी देवी का एक विशेष पर्व होता है, वर्ष में एक बार होता है, जिसको कि हमने देखा है कि प्राय सभी धर्म के लोग मान्यता देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म पर चलने वाले क्यों ना हो, कि बिना लक्ष्मी के तो किसी का जीवन यापन हो नहीं सकता है। इसीलिए जो लक्ष्मी का जो विशेष पर्व है, सामान्य पूजा तो आप नित्य करते हैं, लेकिन ये विशेष पूजा है लक्ष्मी देवी की, धन देवी की, श्री देवी की, पद्मा देवी की। ये विशेष पूजा है, ये वर्ष में एक बार ही होती है। ये लक्ष्मी देवी का जो पर्व है वो 4 नवंबर दिन बृहस्पतिवार का है। संपूर्ण देश में मनाया जाता है, विदेशों में भी मनाया जाता है। अब इसमें विशेष जो महत्ता है वो पूजा की है। पूजा किसको कब करनी चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए? ऑफिस की पूजा होती है, कार्यालय की पूजा होती है, फैक्ट्री की पूजा होती है, गोदाम की भी पूजा होती है, और विशेष पूजा भी होती है लक्ष्मी जी की। अब लक्ष्मी जी के जो मंत्री हैं, जो लक्ष्मी जी का खजाना देखते हैं, जो धन का वितरण करते हैं, भगवान ने गीता में कहा है, श्री कृष्णचंद्र गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यक्ष और राक्षसों का मैं स्वामी हूं। यक्ष राक्षसों का स्वामी कौन है? वो श्री कुबेर भगवान है, अर्थात भगवान विष्णु का जो एक स्वरूप है, जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है, वो कुबेर भगवान है। अब आप लक्ष्मी की पूजा तो सभी करते हैं, कुछ जो बुद्धिमान हैं वो कुबेर जी की पूजा अवश्य करते हैं। कुबेर जी की पूजा कब की जाती है? कि जिस दिन धन त्रयोदशी होती है। धन त्रयोदशी 2 नवंबर की है, मंगलवार की धन त्रयोदशी है। और जिस दिन धन त्रयोदशी होती है उस दिन कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। उसमें पूजा में कुबेर एक चाबी होती है,
कुबेर की थैली भी होती है, सामान होता है, वो आप सभी लोग जानते हैं। इंटरनेट पे अगर आप खोजेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि 2 नवंबर को कुबेर की साधना अवश्य करें, कुबेर की पूजा करें, सायंकाल करें। सायंकाल यानी गोधूली बेला में प्रदोष काल जो होता है, प्रदोष काल में 5:51 से और 8:27 तक, 5:57 से और 8:27 तक ये एक मुहूर्त है कुबेर जी की, धन कुबेर की पूजा का। इसमें आपको कुबेर जी की साधना करनी चाहिए। ये मैं आज केवल मुहूर्त बता रहा हूं, पूजने की विधि नहीं बता रहा हूं। तो केवल मुहूर्तों पर मुझे बात करनी है कि आपको कुबेर की पूजा करनी है, जिससे कि लक्ष्मी जी जब 4 तारीख को जब आप पूजा करेंगे तो कम से कम आपका रजिस्टर्ड तो हो जाए ना कि आपने कुबेर जी के यहाँ अर्जी लगा दी है, वित्त मंत्री के यहाँ आपकी अर्जी पहुंच चुकी है, वो अर्जी लक्ष्मी जी तक पहुंच जाएगी, वो आपकी प्रार्थना। तो अर्थात 2 नवंबर को हर व्यक्ति को और कुबेर की साधना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद आता है, धन के बाद स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। 3 नवंबर बुधवार का दिन है। सायंकाल जिस समय प्रदोष बेला होती है, यही समय रखें जो मैंने आपको अभी बताया है। इसी समय में 5:51 सायंकाल से और 8:27 तक और यमराज को दीपदान अवश्य करें, क्योंकि यमराज ही स्वास्थ्य को देने वाले हैं। यमराज के कारण ही और जीवन और मृत्यु चलता रहता है, क्योंकि जीवन मृत्यु से ही खत्म होता है। इसलिए यम को दीपदान अवश्य करना चाहिए। यमराज को दीपदान करें 3 नवंबर को, इसी बेला में करें जो मैंने आपको भूत बताया है। अब इसके बाद नंबर आता है 4 नवंबर, जो दीपावली का दिवस है, अमावस्या का जो दिवस है। श्री गणेश लक्ष्मीन्द्र प्रभु रिद्ध सिद्ध दातार आन विराजो काजमह कर दो मम उद्धार, ऐसी भावनाएं आप बनाएं। चित्रा नक्षत्र है उस दिन। चित्रा नक्षत्र सारा दिन नहीं रहेगा। जब आप शाम को जब लक्ष्मी देवी की साधना करेंगे उस समय स्वाति नक्षत्र होगा। स्वाति नक्षत्र में ही सूर्य होगा और स्वाति नक्षत्र में ही चंद्र होगा। तो स्वाति नक्षत्र चल संज्ञक नक्षत्र है। तो जो लोग वाहन का लेन देन करते हैं, उद्योग कर्म करते हैं, दुकानदारी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, शिक्षा का कार्य करते हैं, स्कूल संचालन का कार्य करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हैं, वस्त्राभूषण का कार्य करते हैं, अन्य जो भी फैक्ट्री वगैरह इत्यादि जो भी है आपकी, उनमें जो जिस कार्य को करता है, जो कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करते हैं, उनको कंप्यूटर के पास में जा करके उसको जो अच्छी तरह से स्वच्छ करके, क्यों लक्ष्मी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी को सुगंधी और स्वच्छता, पवित्रता और सफाई ये विशेष प्रिय है। तो आपको इसको मुझे बताना नहीं है, प्रधानमंत्री कई वर्षों से आपको यही मंत्र दे रहे हैं। तो स्वच्छता तो आप सदा से करते आए, पवित्रता सफाई करते आए हैं। तो दीपावली के दिन 4 नवंबर को स्वच्छता के साथ में, पवित्रता के साथ में पूरे घर को, जो भी आपकी मकान दुकान फैक्ट्री है, उनको बढ़िया तरह सजाएं,
पुष्पों से सजाएं, मालाओं से सजाएं, बंधनवार से सजाएं, उसमें सेंट का छिड़काव करें जिससे कि सुगंधी आती रहे। लेकिन हर पूजा में एक ध्यान अवश्य सभी को रखना चाहिए कि जो राहु काल होता है, जैसे कि राहु काल 4 नवंबर को और 1:30 से और 3 बजे तक रहेगा। 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक राहु काल रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पूजा साधना आपको नहीं करनी है, अन्यथा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। उद्योग धंधे वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, दुकानदार प्रतिष्ठान इत्यादि में काम करने वाले हैं, श्री गणेश और लक्ष्मी पूजन के लिए धनु लगन को श्रेष्ठ मानते हैं। प्रातः काल जब होगा 4 नवंबर का, उस समय तुला लगन में होगा, चंद्रमा भी तुला राशि में होगा, सूर्य मंगल चंद्र बुध तुला राशि में चल रहे होंगे। लेकिन प्रातः काल कोई पूजा ना करें, इसलिए ना करें कि उस समय राहु अष्टम भाव में चल रहा है। लगन से अष्टम भाव में राहु चलेगा, द्वितीय भाव में केतु रहेगा, इसीलिए वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई साधना नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में 7 बज के करीब 18 मिनट से प्रातः काल वृश्चिक लगन प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि स्थिर लगन है, लक्ष्मी की पूजा स्थिर लगन में विशेष रूप से करनी चाहिए, लेकिन मैं इसका भी विरोध करूंगा कि वहां पर लग्नेश आपका जो लगन का जो स्वामी होगा, लगन की बड़ी महत्ता है। जन्म कुंडली में भी तो लगन की महत्ता है। आपके जीवन में जो विवाह होते हैं उनमें भी तो लगन की महत्ता है। हर जगह लगन की महत्ता है। तो 12वें भाव में सूर्य और मंगल चले जाएंगे, चंद्र भी होगा जो कि भाग्य स्वामी होगा। इसलिए तुला लगन में और वृश्चिक लगन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी साधना और नहीं करनी चाहिए। वृश्चिक लगन के बाद में और जो धनु लगन आएगा, धनु लगन लगभग आप मान सकते हैं कि 10 बजे से 2-1 मिनट से प्रारंभ हो जाएगा। इस धनु लगन में जो भी साधना करेंगे, यद्यपि धनु लगन स्थिर लगन नहीं है, तथापि इसमें जो की हुई साधना है धनु लगन में, ये धनु लगन में जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं। लगन में शुक्र बैठा हुआ होगा, बृहस्पति और शनि धनु भाव में होंगे, सूर्य मंगल चंद्र बुध लाभ स्थान में होंगे। ये बड़ा श्रेष्ठ लगन माना जाएगा। धनु लगन में जो भी साधना करना चाहते हैं, जिनकी भी फैक्ट्री हैं, कल कारखाने हैं, वो 10 बजे से लेकर के और 12 बजे के मध्य में और साधना कर सकते हैं। जो भी कंपनी वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, या जो भी जिनकी भी दुकानें इत्यादि हैं, यद्यपि दुकानों का पूजन और घर का पूजन सायंकाल माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहते हैं, स्कूल के आप संचालक हैं, स्कूल चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, जो भी आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी कार्य है, जहाँ आपको बाहर जाकर के, घर से बाहर जाकर के आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है, तो धनु लगन में करें। लगभग 10:07 से आप प्रारंभ कर सकते हैं। ये लगन सबके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। मैं इसके लिए सुझाव अवश्य दे रहा हूं और देता रहूंगा। धनु लगन में आप घर के बाहर की जो भी साधना है, जो भी आप बाहर जो काम करते हैं, जो भी आपका व्यापार प्रतिष्ठान है, संस्थान है, उसमें आप पूजा करें। उसके बाद में जब धनु लगन खत्म होगा तो फिर मकर लगन का प्रारंभ हो जाएगा। मकर लगन मध्याह्न में प्रारंभ होगा। जब मकर लगन मध्याह्न में प्रारंभ होगा, ये मकर लगन आपका, आप ऐसे मान सकते हैं कि मकर लगन का जो प्रारंभ है वो 11:57 से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लगभग हो जाएगा। 11:57 से 12 बज के 57 मिनट से लग
11:56 से भी मान सकते हैं, कुछ लोग 55 से मानेंगे, जैसे जहाँ का सूर्योदय होगा। ये मकर लगन बहुत अच्छा है। तो धनु लगन में और मकर लगन में, जो लोग धनु लगन में साधना नहीं कर पा रहे उनको मकर लगन में साधना करनी चाहिए, कि उन लगन का ही विशेष रूप से महत्व है। क्योंकि चंद्र तो स्वाति नक्षत्र में भी आ जाएगा, तो 11:57 से या 55 से आप 2 घंटे का लगभग एक लगन मान सकते हैं। इस लगन में आप साधना करें, पूजा करें। यहाँ पर आपको राहु काल भी नहीं मिलेगा और अभिजित मुहूर्त होगा। ये अभिजित जो मुहूर्त है हर पूजा के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। और इसमें जब लग्नेश लगन में होगा, लगन मकर होगा, शनि लगन में होगा, बृहस्पति भी लगन में बैठा हुआ होगा, सूर्य चंद्र मंगल और बुध जैसी बड़ी बलशाली ग्रह और 10वें भाव में होंगे। अचानक धन देने वाला राहु 5वें भाव में होगा। शुक्र जो 12वें भाव में बड़ा प्रसन्न रहता है वो 12वें भाव में होगा। मेरी दृष्टि में ये जो मकर लगन है, लगभग जो 2 घंटे का जो लगन है, इसमें आप साधना करें। जो भी आपके प्रतिष्ठान हैं, जो भी आपके व्यवसाय हैं, स्कूल हैं, जो भी बाहर का जो कार्य है जहाँ पर आपको लक्ष्मी देवी की पूजा करनी है, वहाँ पर जाकर के पूजा करें। ये मकर लगन बहुत अच्छा लगन है, इसमें आपको साधना करनी चाहिए। इसके बाद में और कुंभ लगन प्रारंभ होता है। कुंभ लगन एक स्थिर लगन है। स्थिर लगन में साधना बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर राहु काल चल रहा होगा, इसीलिए मैं इसका विरोध करूँगा। क्योंकि 1:30 से और राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और वो 3 बजे तक रहेगा। और ये लगन भी और लगभग 1:36-37 से प्रारंभ हो जाएगा। 1:35 से मान सकते हैं आप इसको। जो कुंभ लगन है इसमें साधना प्लीज ना करें, क्योंकि उसमें राहु काल चल रहा होगा, इसीलिए मैं इसका विरोध करूंगा। तो कुंभ लगन में जो भले ही स्थिर लगन है, लेकिन राहु काल का समय है, इसमें किसी भी प्रकार की लक्ष्मी देवी की आपको साधना नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कुंभ लगन के बाद आपका आता है मीन लगन। ये मीन लगन जो है ये 3:07 से प्रारंभ होगा, तो वहां पर राहु काल खत्म हो चुका होगा। इस मीन लगन में साधना मेरी दृष्टि में ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। भले ही मीन लगन है, बृहस्पति लाभ स्थान में है, शनि भी लाभ स्थान में बैठा हुआ, शुक्र 10वें भाव में है, लेकिन सूर्य चंद्र और मंगल और बुध ये 8वें भाव में हो जाएंगे। इसलिए मैं इस लगन का भी विरोध करूंगा। इस लगन में जो मीन लगन है इसमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और आप कहेंगे फिर किस लगन में करें? फिर तो एक लगन आता है मेष लगन। मेष लगन में आप साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये मेष लगन जो आपका जो प्रारंभ हो रहा है, ये मेष लगन आपका जो प्रारंभ होगा लगभग स्थानीय समय से ये 4:33 से 32 से प्रारंभ हो जाएगा। इस मेष लगन में जो भी लोग साधना करना चाहते हैं वो साधना कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे एक लगन लगभग 2 घंटे का नियर अबाउट होता है। इसमें आप जो मेष लगन में जो साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसमें साधना नहीं कर रहे हैं या नहीं किसी कारण से कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा लगन है पूजा के लिए, लक्ष्मी की साधना के लिए, घर की पूजा के लिए, दुकान की पूजा के लिए। जो भी आपका प्रतिष्ठान है, संस्थान है, जो भी फैक्ट्री है, आप यदि में पूजा करना चाहते हैं, सबसे अच्छा लगन है आपके लिए वृषभ लगन। तो वृषभ लगन ये स्थिर लगन भी है और पूजा के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। ये हर प्रकार की लक्ष्मी की जो साधना है वो वृषभ लगन में बहुत अच्छी मानी जाती है।
भाग्य स्थान में होगा, बृहस्पति भी भाग्य स्थान में होगा। बृहस्पति की दृष्टि उच्च के राहु पर लगन पर होगी। चंद्र मंगल और सूर्य और बुध 6वें भाव में होंगे। तो यहाँ पर लग्नादि योग बन रहा है, तो यहाँ पर आप साधना कर सकते हैं, क्योंकि सारे शुभ ग्रहों के कारण लग्नादि योग बन रहा है। चंद्र के कारण बन रहा है, बुध के कारण बन रहा है, शुक्र के कारण बन रहा है, बृहस्पति के कारण बन रहा है। ये जो पूजा का समय है 4 नवंबर को 6:09 से 10 मिनट से भी कह सकते हैं आप। 6:10 से मानने में कोई हानि भी नहीं है। यद्यपि 6:09 से ये लगन प्रारंभ हो जाएगा, तो इस लगन में आप पूजा करें। और ये जो लगन है, हर प्रकार की पूजा के लिए, जो भी घर की पूजा है, दुकान की पूजा है, इसमें आप साधना करें, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करें। ध्यान रखें, लक्ष्मी देवी की साधना में कमल पुष्प अवश्य होने चाहिए। सुगंधीदार अन्य प्रकार के पुष्प तो हो ही हो, लेकिन कमल पुष्पों का प्रयोग बड़ा लाभकारी होता है। कमल पुष्प ज्यादा ना हो, 1-2 तो होने चाहिए। तो कमल पुष्पों को रख करके लक्ष्मी देवी को कमलासन पर विराजमान करके, कमल पुष्प के आसन पर विराजित करके कमल पुष्प अर्पित करें। धूप दीप दे करके गंधाक्ष पुष्प फूलमाला इत्यादि भोग लगाएं, आरती करें। जिस प्रकार से भी आप हमेशा से साधना करते हैं, फूल फल मीठा पान इत्यादि का वहां पर जो है प्रयोग करें साधना में। तो वृषभ लगन सबसे श्रेष्ठ लगन है मेरी दृष्टि में। आप सोचेंगे विलंब हो जाएगा, बात विलंब की नहीं है, बात लक्ष्मी प्राप्ति की है। सही समय पर किया हुआ कार्य विशेष फलदायी होता है। लगन की बड़ी महत्ता है, लगन की बड़ी प्रतिष्ठा है, तो इस लगन में करें। उसके बाद में मैं सभी से एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि रात्रि को जागरण करें, प्रयास करें। जो छोटे बच्चे हैं वो सो जाएं, लेकिन पति पत्नी जो भी समझदार वयस्क बच्चे हैं, तो सिंह लगन में जो रात्रिकालीन साधना होती है वो परिवारिक जनों के साथ बैठ करके आप करें। पूरी रात्रि का जागरण करना चाहिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, क्योंकि 12 बजे के बाद में शास्त्रों की, विद्वानों की, ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की, आपके पूर्वजों की ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी देवी हर जगह जाती हैं। जहाँ पर भी उनको प्रकाश, स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता, सुंदरता दिखाई देती है, वो आपका मकान भी हो सकता है, आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है, आपकी दुकान भी हो सकती है, आपका कोई भंडार गृह भी हो सकता है। वो सभी पवित्र और स्वच्छ रहनी चाहिए दीपावली की रात्रि वाले दिन। जहाँ पर लक्ष्मी की इच्छा होती है, वहाँ पर वो पूरे वर्ष के लिए अपना निवास कर लेती हैं। इसलिए हर जगह प्रकाश होना चाहिए रात्रि में। और लक्ष्मी देवी का चिंतन, जो भी आप गोपाल सहस्त्र नाम है, श्री सूक्तम है, लक्ष्मी सूक्तम है, कनकधारा स्तोत्र है, इनके द्वारा आप उपासना करें। गणेश जी की उपासना करें, लक्ष्मी देवी की उपासना करें, साथ में कुबेर जी की उपासना करना ना भूलें। श्री गणेश, महालक्ष्मी, इंद्रादि देवता, वरुण, कुबेर भंडारी, रिद्धि सिद्धि, ब्रह्मा विष्णु महेश और नवग्रहों की साधना, ये सभी को करनी चाहिए। प्रातः काल की बेला में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें और यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने के बाद भगवती लक्ष्मी देवी की आरती 5 और 6 बजे के मध्य में आप प्रातः काल करें। उसके बाद घर की अपनी सफाई इत्यादि करें, जो भी आपको कार्य करने हैं। दिन में विश्राम कर लें, कोई काम नहीं होता है, लेकिन जो मिठाई बेचने वाले उनके लिए तो काम होता है। उनको भी रात्रिकालीन पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छी मिठाई बेचना चाहते हैं तो रात्रि में पूजा अवश्य करें। प्रयास करें कि अधिक से अधिक जागरण हो जाए, भगवान का चिंतन हो जाए। फिल्म देख करके, मूवी देख करके
समय को पास ना करें। रात्रि में किसी न किसी जो भी आपको मंत्र प्रिय लगता है, जो भी लक्ष्मी देवी का मंत्र है, उसकी आप साधना करें। अब विषय आता है कि इस पक्ष में जो कार्तिक मास जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें कई पर्व आते हैं, धार्मिक पर्व आते हैं। तो सबसे जो पहला पर्व होता है वो करवा चौथ का होता है, कर्क चतुर्थी का, जिसमें महिलाएं अपने दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। वो करवा चौथ का व्रत रविवार का है, रोहिणी नक्षत्र में 24 अक्टूबर का है। उसको करक चतुर्थी का महिलाओं को व्रत रखना चाहिए। फिर संतान की दीर्घायु के लिए एक व्रत रखा जाता है, अहोई अष्टमी। वो अहोई अष्टमी नाम से प्रसिद्ध है। वो व्रत 28 तारीख बृहस्पतिवार पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है। वहां पर पुष्य नक्षत्र होगा, गुरुवार का दिन होगा, 28 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत है। उसके बाद में और धन त्रयोदशी 2 तारीख की है, और रूप चतुर्दशी दिन यमराज को दीपदान किया जाता है, वो 3 तारीख का है। 4 तारीख के जो कार्यक्रम है उनसे मैंने आपको अवगत करा दिया है। लक्ष्मी देवी की साधना में यदि आपको हमसे कोई सुझाव लेना है, किसी प्रकार का कोई संपर्क करना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई साधना कराना चाहते हैं, विशेष साधना कराना चाहते हैं, कोई यंत्र इत्यादि का निर्माण कराना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। वो सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकरण में बस इतना ही कहेंगे। इन मुहूर्तों के साथ में लक्ष्मी देवी की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहे, इसी कामना और भावना के साथ में हर हर महादेव, बम बम भोली, नमः शिवाय, जय गौ माता।